2025 में यूपीएचईएससी के तरफ से आहूत असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती परीक्षा हुई उसका एजुकेशन सब्जेक्ट का समाधान सॉल्यूशन इस प्रकार से है। इसके 30 क्वेश्चन जो जीके के हैं उसका अलग वीडियो है और ये जो सब्जेक्ट कंटेंट है उस पर आधारित प्रश्नों का ये है। अच्छा, इसको मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ाने के लिए, वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इस कारण से, इसमें जो डिटेल आंसर है यानी जो विस्तार है वो मैंने लिख दिया है प्रश्न के सामने ही, तो उसे आप वीडियो को क्लिक करके अपना डिटेल नोट कर सकते हैं। सीधे सीधे ऑप्शन पर ही मैं बात करूँगा। तो पहला क्वेश्चन जो है, एजुकेशन फॉलोज सोशल चेंज, ये दुर्खीम जी का कथन है, एमिल दुर्खीम। डिसलेक्सिया पठन से संबंधित, रीडिंग से संबंधित डिफिकल्टीज पर है और 33 क्वेश्चन नंबर जो है वो PERT यानी प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक जो है इस पर सवाल है। तो इसमें क्या नहीं है, तो क्या नहीं है, मेकिंग कास्ट एस्टिमेट नहीं है। और ये जो ब्रांचिंग प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है नॉर्मन ए क्राउडर की तरफ से प्रतिपादित है। स्वामी विवेकानंद जी जो शिक्षा के उद्देश्य बताते हैं उसमें सब शामिल है, किंतु अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव शिक्षा का नैतिक विकास है। तो 36 क्वेश्चन जो है वो जो लर्निंग प्रोसेस का इवेल्युएशन का सही टेक्निक है वो है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। 37 जो क्वेश्चन है उसका सही जवाब है बंच्ड ऑन वन साइड एज कंपेयर टू अदर साइड, यानी स्क्यूड वितरण जो है कब होगा, जब एक तरफ लॉपसीडेड रहेगा। अगला सवाल, जनतांत्रिक नागरिकता के विकास को किस शिक्षा आयोग ने सिफारिश करी, तो सही जवाब तो है कोठारी आयोग, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यह प्रश्न विवादित रहेगा। 39वां प्रश्न जो है वो क्या है, वो है अनुभवों को किस में शामिल किया गया है पाठचर्या विकास के किस सोपान में, तो जो ऑप्शन डी है उसमें शामिल किया गया है। पाठचर्या विकास के जो विविध सोपान है ये बगल में लिखा हुआ है, तो सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस वाले सोपान में इसे शामिल करते हैं। अगला प्रश्न है पाठचर्या अभिकल्प, पाठचर्या डिज़ाइन जो है, करिकुलम डिज़ाइन का जो डिसिप्लिन आधारित, अनुशासन आधारित प्रतिमान है वो किस सिद्धांत पर है बेस्ड, तो ब्रूनर थ्योरी पर ये है कि सब्जेक्ट आधारित करिकुलम जो डेवलप किया जाता है वो इस पर है ना, ब्रूनर प्रिंसिपल पर, कि मैथ, साइंस, फिजिक्स, ये सारा कला और ये तमाम डिसिप्लिन पर आधारित जो है करिकुलम डेवलपमेंट। 41st क्वेश्चन है, इसका जवाब है एजुकेशन क्रिएट्स डिफरेंसेस एमंग डिफरेंट कल्चर, ये सही नहीं है, एजुकेशन विभेद नहीं करती है विभिन्न संस्कृतियों में। तो 42nd क्वेश्चन है, विद्यालयी अध्यापक स्वयं ही शोधकर्ता होते हैं, ऐसा नहीं है, क्रियात्मक अनुसंधान में जरूरी नहीं कि विद्यालय के ही अध्यापक जो है शोध कर रहे हो। 43वां जो है सवाल, वो अफेक्टिव डोमेन जो ब्लूम टेक्सोनॉमी में है उसमें ये चीज़ें हैं, यहाँ लिख दिया गया है, इस तो उसके आधार पर देखें तो ऑप्शन सी कोऑर्डिनेशन इसमें शामिल नहीं है। अगला सवाल है मैचिंग करने वाला, तो यहाँ पर विभिन्न शिक्षा आयोग हैं उनकी मैचिंग की गई है। तो 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम तो अब NEP 2020 द्वारा प्रपोज किया गया है। बहुउद्देशीय शिक्षा का जो विद्यालय है वो मुदलियार आयोग की देन है और नवोदय विद्यालय NEP 1986 में आया था। तो अगला सवाल है मूल्य शाश्वत और अपरिवर्तनीय है, ये मान्यता किसकी है, आदर्शवाद की मान्यता है, इसका डिटेल बगल में लिखा हुआ है ऊपर। तो अब देखें जो अगला प्रश्न है वो क्या है, परसेंटाइल मेजर पोजीशन विद इन द सेट डेटा सेट, तो इससे हमें पोजीशन का पता चलता है, यानी स्थिति सूचक मापक कौन है, परसेंटाइल, रैंक वगैरह इसमें पता चलती है। MOOC का फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो ये जो है नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, इसका गठन प्रपोज किया है NEP 2020 ने। फिर देखिए अगला सवाल, ये CIPP ये मॉडल विकसित किया गया किसके द्वारा, तो ये ऑप्शन डी डैनियल स्टेफल बीम के द्वारा और उनके कलीग्स के द्वारा। ये CIPP क्या है, ये है कंटेक्स्ट, इनपुट, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। उपयोगिता का सिद्धांत प्रैग्मेटिज्म यानी प्रयोजनवाद से संबंधित है। 51वां सवाल है, इसका जवाब है इंडिविजुअलाइज्ड
इंस्ट्रक्शन यानी व्यक्तिकृत अन्वेषण। जो मानसिक मंदिता से बाधित बच्चे हैं उनके लिए वैयक्तिक प्रयासों का जो प्रकल्प है वही सबसे उपयुक्त है। 52वां सवाल है कि बुनियादी शिक्षा प्रतिमान यानी बेसिक टीचिंग मॉडल किसने प्रपोज किया? तो रॉबर्ट ग्लेजर महोदय ने 1962 में प्रपोज किया था। रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 92 में ये आया था। और पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो है NCF 2005 उसमें जो ऑप्शन बी यानी यह सुनिश्चित करना कि अधिगम मुख्यतः विषय ज्ञान पर ही आधारित हो, ऐसा नहीं कहा गया, बल्कि वो जीवन से जुड़े हुए, समाज से जुड़े हुए तमाम परिप्रेक्ष्यों को शामिल करता है। तो ऑप्शन बी इसमें गलत है। 53 क्वेश्चन और 55 क्वेश्चन लगभग मिलते हैं। तो RPW एक्ट जो है इसका यहाँ डिटेल में विवरण लिखा हुआ है, तो इसके अनुसार क्या सही है? तो ऑप्शन बी यानी दृष्टि तीक्ष्णता 10/200 स्नेडन से कम है, यही बात सही है इसमें। अगला प्रश्न जो है वो है यहाँ पर डिटेल ऊपर लिखा है कि हेट्रोजीनस पॉपुलेशन अगर है तो इसके लिए स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग यानी स्थिरीकृत न्यादर्श जो है सही रहेगा। क्यों रहेगा उसका डिटेल ये लिख दिया गया है ऊपर। फिर देखिए पदार्थ यानी मैटर, ये अल्टीमेट ट्रूथ है, ये किसके अकॉर्डिंग? ये यथार्थवाद के अकॉर्डिंग, रियलिज्म के अनुसार पदार्थ ही अंतिम सत्य है। और सामाजिक परिवर्तन के लिए बाधक तत्व कौन नहीं है? शिक्षा नहीं है। फिर रॉबर्ट टेननबॉम हैं इस कथन को देने वाले, जो ये कथन लिखा गया है 59 क्वेश्चन में, ये लोग हैं, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि किस एजुकेशन रिपोर्ट को टूवर्ड्स एन एनलाइटेंड एंड ह्यूमन सोसाइटी इस शीर्षक से सबमिट किया गया? तो वो राममूर्ति रिव्यू कमेटी थी जो 92 में आई थी, जो उस समय की शिक्षा नीति 86 वाली थी, उसके एक्शन प्लान के रूप में। तो अगला सवाल है वो सामाजिक स्त्रीकरण यानी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, इसका सही जवाब है अगले प्रश्न का। प्रश्न 62 में कह रहा है आभासी लैब यानी वर्चुअल लैब क्या चीज़ें इसमें शामिल हैं? परख के अलावा सब शामिल है। तो दीक्षा, स्वयं प्रभा, ये सब उसका हिस्सा है, यानी जिसमें आप फ्री विकल्प नहीं है वही सब, तो यानी ऑप्शन ए। NCFTE नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 में आया और इसे NCTE ने जो है प्रकाशित किया था। 64वां प्रश्न है दर्शन और मौलिक युक्ति, व्यापक दर्शन और मौलिक युक्ति, ये इसका विकास पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन यानी जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट वाला मसला है, ये किसने लाया था? डेमिंग जिग्रोन ने। 65वां सवाल है, इसमें संस्कृत कल्चर इसका जवाब है। 66 वाले में ऑप्शन डी सही समीकरण है, T = 50 + 10Z। 57वां जो कि सवाल है उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम लागू की गई थी। तो उस समय ये था कि हर विद्यालय में ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, ये मूलभूत आवश्यक चीज़ें पहुंच जाए, ये इसके लिए अभियान छेड़ा गया। तो पाठ्यक्रम विकास के मूल स्तर प्रतिमान को हिल्दा टाबा ने प्रपोज किया, ग्रास रूट मॉडल। अब देखिए ये जो सवाल है इसका डिटेल यहाँ लिख दिए हैं और इसमें काई वर्ग परीक्षण सही है क्योंकि यहाँ पर 2 कैटेगरी क्लियर कट है और काई वर्ग टेस्ट यहाँ सही है। फिर देखिए अगला सवाल है स्थिरता मापन के लिए विश्वसनीयता की टेस्ट रीटेस्ट टेक्निक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा संदर्भ बता दिया है। 71वां प्रश्न है उसमें कि फाउंडेशनल स्तर की जो टीचिंग मेथडोलॉजीज़ हैं उनमें क्या शामिल नहीं है? तो लेक्चरिंग मेथड, व्याख्यान विधि शामिल नहीं है, व्याख्यान विधि बालकों के लिए उपयुक्त नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है दृष्टि बाधितों का राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में है। दृष्टि और देहरादून, तो दृष्टि फॉर देहरा, ये याद कर लीजिए। देखिए 73वां प्रश्न गलत है क्योंकि इसमें जो स्टेक्स मॉडल ऑफ क्यूरिकुलम इवैल्यूएशन है इसमें एक्चुअली सब शामिल है। जो ये कह रहा है सभी कुछ इसका हिस्सा है और ये पूछ रहा है क्या नहीं है, तो भैया सब है तो क्या बताएं कि क्या नहीं है ना। और फिर जो है कि पोस्ट कार्ब की जो है वो फ्रेमवर्क फॉर मैनेजमेंट है, तो ये लूथर बुलिक का
है। फिर देखिए अगला है कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कब होता है। जब समान अवयव रहेंगे तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होगा। तो इस प्रकार से समान अवयव का सिद्धांत यहाँ लागू होता है। फिर अगला है कि इन डेप्थ एंड ओपन एंडेड इंटरव्यूज़ का संबंध किससे है, तो क्वालिटेटिव रिसर्च से है, ठीक है। और कोरिलेशनल रिसर्च का संबंध क्वांटिटेटिव रिसर्च है। 77 संख्या वाला जो प्रश्न है इसका स्पष्ट उत्तर नहीं दिया जा पा रहा है। 78 जो सवाल है उसमें W.K. रिचमंड, ये जो है कि इनका कथन है, ये जो प्रश्न में है, NEP 2020 में जो पहले 5 साल है वो फाउंडेशनल एजुकेशन के नाम से जाने जाते हैं। और ये सम्यक आस्था, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये जैन दर्शन के 3 रत्न हैं, रत्नत्रय यही कहलाते हैं। इनके माध्यम से मोक्ष प्राप्ति हो पाएगी, ऐसा कहा जाता है जैन दर्शन में। तो अगला सवाल है निर्णयन सिद्धांत यानी डिसीजन मेकिंग, इसका संबंध ग्रिफिथ से है, ग्रिफिथ महोदय का ये है। अगला सवाल रिपब्लिक के लेखक प्लेटो महोदय हैं, 375 BC में आपने ये पुस्तक लिखी थी और एजुसेट 2004 में इसने मतलब प्रक्षेपित किया गया था। समावेशी शिक्षा के जनक इटार्ड महोदय को कहते हैं। और फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड के माध्यम से रिसर्चेज में काज और इफेक्ट यानी कारण और प्रभाव संबंध की स्थापना की जाती है। फिर ये जो सवाल है इसमें ऑप्शन बी सही लग रहा है, परीक्षणों का कंस्ट्रक्ट वैधता। फिर क्वेश्चन नंबर 87, प्रश्न पत्र अधिक कठिन था, ऐसा कहने से क्या मतलब प्रोजेक्शन टेक्निक, कौन सी डिफेंस टेक्निक यहाँ पर प्रोजेक्ट हो रही है। तो कहेंगे कि अब बच्चा जो है कि रेशनलाइज कर रहा है, युक्तिकरण कर रहा है कि भाई क्या हो गया, कुछ तो बहाना मतलब कुछ तो समाधान बताना होगा, तो पेपर ही कठिन आ गया, क्या करें ना। तो ये तो सबसे सरल वाला डिफेंस टेक्निक है कि समझ रहे हैं ना, रेशनलाइजेशन। फिर 46वां जो आर्टिकल है हमारे संविधान का, वो कहता है कि राज्य किसी जाति, धर्म, संप्रदाय के साथ विभेद नहीं करेगा। फिर अगला सवाल है कि एजुकेशनल गाइडेंस विषयों का चयन कैसे करें, इस संदर्भ पर परिचर्चा एजुकेशनल गाइडेंस कहलाती है। अगस्त काम्टे जी को शैक्षिक समाजशास्त्र का जनक कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है ये कि कौन सा क्यूरिकुलम डिज़ाइन करने के लिए आधार नहीं बन सकता है, कौन। तो देखिए भैया शिल्प यानी क्राफ्ट, ये आधार नहीं बन सकता। हालांकि शिल्प या क्राफ्ट महत्वपूर्ण तो होता है, लेकिन इसी के आधार पर क्यूरिकुलम को डिज़ाइन नहीं किया जा सकता है, बाकी सारा तो आधार बनता है। कठिनाई स्तर एवं विभेदन क्षमता की गणना की जाती है, तो किसी उपलब्धि परीक्षण के पद विश्लेषण हेतु की जाती है, ये है ना, ऑप्शन बी, ठीक। अब अगला सवाल जो है वो है उसका उत्तर है प्रक्षेपी परीक्षण, यानी ये रोरशाक स्याही धब्बा परीक्षण कैसा है, प्रोजेक्ट टेस्ट है, प्रोजेक्टिव टेस्ट है। श्री अरबिंदो जी के अनुसार नैतिक शिक्षा के द्वारा ही अनुशासन लाया जा सकता है। और 95वां क्वेश्चन जो है वो है ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। आज की जो मैनेजमेंट पद्धति है उसका अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे, है ना, बाकी चीज़ें गौड़ हैं, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट है। ये जो 96 क्वेश्चन है इसका ऑप्शन डी जो है सही है, 68.26%। समावेशी शिक्षा का ये जो कथन है ये किसने दिया, ये थोड़ा सही ऑप्शन कह पाना इसमें कठिन है। 98वां क्वेश्चन जो है वो कंजर्वेशन ऑफ क्वांटिटी यानी मात्रा का संरक्षण, ये बहुत पहले हो जाता है। ये जो फार्मल कंक्रीटाइजेशन है, फार्मल ऑपरेशन मतलब पीरियड है, उसमें तो बाकी चीज़ें होती हैं, ये यानी ग्रेजुएशन लेवल के बच्चे, इंटर प्लस के बच्चे जो हैं उनके लिए ये अन्य चीज़ें हैं। ये कंजर्वेशन ऑफ क्वांटिटी, मात्रा का संरक्षण बहुत पहले हो चुका होता है, तो यही ऑप्शन सी जो है इसमें नहीं है, बाकी सब इस एज में होता है। फिर माइकल स्क्रीवेन, ये जो हैं इन्होंने फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन का सिद्धांत दिया। और ये F.W. टेलर महोदय तो भाई साइंटिफिक मैनेजमेंट के गुरु हैं ना, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी कहलाते हैं। तो इस प्रकार से साथियों ये आपका
ऑल द 100 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और इसमें मैंने लिख दिया है जो डिटेल है, कंसर्न डिटेल ऑफ द क्वेश्चंस, जिससे आप ये जान पाएँ कि क्यों ये जवाब जो दिया वो क्यों वही जवाब सही है। तो आप उसे क्लिक करके रीड कर सकते हैं, अन्यथा वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो आई थिंक कि दिस इज़ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फॉर यू ऑल in the concerned exam as well in the future coming exams. Okay, thank you for watching. Kindly share this video to each and every individual who so is concerned. Okay, thank you for watching again.